गौतम संस्कृत एजुकेशन और स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का गौतम संस्कृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। हम चर्चा कर रहे थे प्रत्यय प्रकरण की। पिछले वीडियो में हम प्रत्यय परिचय के बारे में तथा कत्वा एवं ल्यप प्रत्यय का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वह है क्षत्रिय एवं सानुज प्रत्यय। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोनों भी। चलिए आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्षत्रिय एवं सानुज प्रत्यय, इनका जो सूत्र है वह है लट है क्षत्र सानच्या प्रथमा समानाधिकरण। इसका अर्थ है प्रथमांत पदों को छोड़कर अर्थात द्वितीयांत पदों के साथ में लट लकार समानाधिकरण लट लकार के स्थान पर क्षत्र एवं सानुज प्रत्यय का प्रयोग होता है। और चर्चा करते हैं इसकी विस्तृत रूप से। देखिए, इनका जो अर्थ है क्षत्र एवं सानज, ये वर्तमान कालिक प्रत्यय है। सर्वप्रथम बात, यानी कि वर्तमान काल में इनका प्रयोग होता है। वर्तमान काल में लट लकार के स्थान पे कर या करते हुए के अर्थ में। करते हुए अर्थ में। दूसरी बात करते हैं इनका शेष क्या रहता है पद में। देखिए, क्षत्रिय प्रत्यय और सानुज प्रत्यय, इसमें क्षत्र के श की का लोप होता है और सानज के श तथा च दोनों का लोप होता है। इसमें री का भी लोप होता है और अक्षेष रहता है। क्षत्र का अक्षेष रहता है। एक सूत्र है, देखिए, लशक में तद्धिते, जो कि इत संज्ञा विधायक सूत्र है। ये सूत्र कहता है इत संज्ञा, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोप से लोप हो जाता है। यह सूत्र देखिए क्या कहता है कि प्रत्यय में ल श तथा कु और अतद्धित का अर्थ है तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके, यानी कि वे प्रत्यय जो संज्ञादि सर्वनामादि पदों के साथ में लगते हैं तद्धित कहलाते हैं। उन प्रत्ययों को छोड़ करके जो कृत प्रत्यय हैं उनमें ले वर्ण, श वर्ण, तालव्य श वर्ण और कु यानी कि कै वर्ग, इनका लोप हो जाता है। इसी सूत्र से कत्वा प्रत्यय में क का लोप होता है, कत्कत्वतु में क का लोप होता है और शानच और क्षत्र में श का लोप होता है। इसी सूत्र से अब देखिए, तो इसमें श का लोप हो जाएगा इस सूत्र से और शानच में भी श का लोप हो जाएगा, च का लोप हो जाएगा हलंत्यम सूत्र से। इसका री का लोप हो जाता है उपदेश अनुनासिक इस सूत्र से। अब बचेगा क्षत्र का अधशेष, क्षत्रिय प्रत्यय का अधशेष बचता है, शानच प्रत्यय का आन या मान शेष बचता है। आन शेष रहता है जो मान में भी बदल जाता है। कब बदलता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम आगे। और इसका जो अर्थ है वह अन में बदलता है, उसकी भी चर्चा करेंगे हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक। इसका प्रयोग के बारे में बता ही चुके हम। प्रयोग होता है वर्तमान कालिक यानी लट लकार के स्थान पर करते हुए अर्थ में, हंसते हुए, गाते हुए, नहाते हुए, नाचते हुए, सोते हुए, रोते हुए, इन अर्थ में इनका प्रयोग होता है। अब देखिए, जो क्षत्र प्रत्यय है अंदर क्या है इनमें, क्षत्र प्रत्यय जो है वह केवल परस्मैपदी धातुओं के पीछे लगता है। और शानच प्रत्यय जो है वह आत्मनेपदी धातुओं के पीछे लगता है। यह इसमें मुख्य अंतर है कि क्षत्र प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपद धातु के पीछे होता है और शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है आत्मनेपदी धातुओं के पीछे। अब आत्मनेपदी धातु क्या है और परस्मैपदी धातु क्या है, इनकी चर्चा कर लेते हैं हम पहले। तो देखिए, आत्मनेपदी धातु का मतलब होता है
कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल यदि उस पर स्वयं पर पड़ रहा है उसे हम कहते हैं आत्मनेपदी। जैसे कि वह सेवा कर रहा है, सेवा करने का फल जो है स्वयं पर पड़ रहा है, किसी अन्य पर नहीं पड़ रहा, तो यह आत्मनेपदी जो सेव धातु है आत्मनेपदी क्रिया है। इसके जो रूप चलते हैं वो परस्मैपदी धातु से अलग चलते हैं। इसके पीछे जो प्रत्यय लगते हैं वो लगते हैं तयातांजय। और जैसे सेवते, सेवते, सेवंते, इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। परस्मैपदी जो धातु हैं ये वे धातुएं होती हैं जिसमें कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का फल किसी अन्य पर पड़ता है, चाहे वह कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, पदान हो, किसी अन्य पर पड़ेगा। जैसे कि वह पाठ पढ़ता है, अब पढ़ना जो क्रिया का फल है वह कर्म यानी कि पाठ पर पढ़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे परस्मैपदी धातु। इसके जो रूप है इसमें जो प्रत्यय है वो तिप तस जी, ये प्रत्यय जुड़ते हैं इसके अंत में, और पठती, पढ़ता, पठंती इत्यादि धातुएं परस्मैपदी धातुएं हैं। सेव, मुद धातु, वृद्ध धातु, ये सभी धातुएं आत्मनेपदी धातुएं हैं। तो जो शत्रु प्रत्यय है इसका प्रयोग होता है परस्मैपदी धातुओं के पश्चात, और जो शानच प्रत्यय है इसका प्रयोग होता है आत्मनेपदी धातु के पश्चात। तो चलिए अब चर्चा करते हैं सर्वप्रथम स्पेशल रूप से, विशेष रूप से शत्रु प्रत्यय की, उसके बाद करेंगे शानच प्रत्यय की, इनके रूप आदि के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए शत्रु प्रत्यय, प्रथम बात, सारी बातें बोल रहा हूं मैं, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं। वर्तमान कालिक प्रत्यय है, करते हुए अर्थ में यूज होता है इसका। क्षत्रि का अत शेष रहता है जो कभी कभी अन में बदल जाता है। पुल्लिंग में अन में बदलेगा, स्त्रीलिंग में अत ही रहेगा, ये अति हो जाएगा, और नपुंसक लिंग में अत रहेगा। एक विशेषण की तरह प्रयोग होता है, यानी कि इसका जो लिंग वचन विभक्ति है विशेष के अनुसार बदलती है। अब रूप कैसे चलते हैं उसकी चर्चा करते हैं हम। रूप, शत्रु शानच प्रत्यांत जो रूप है ये पुल्लिंग में चलते हैं भवान की तरह, यानी भवत रूप जो है उसके समान। स्त्रीलिंग में चलते हैं नदी के समान, और नपुंसक लिंग में चलते हैं जगत के समान। इसके रूप बनाते समय पुल्लिंग में देखिए जो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो क्रिया है, जैसे पठ धातु की क्रिया है पठती, तो उसमें ती को हटा देंगे, बच गया केवल पठ। अब इसमें हमको जोड़ना है, स्त्रीलिंग है तो हमको पहले तो पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग में भवान के रूप चलते हैं भवान की तरह, भवत के पुल्लिंग में रूप चलते हैं भवान की तरह, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। तो भवान में अंशेष, ये अंशेष रहता है अंत में, तो इसमें जोड़ेंगे हम अन, इसका रूप रहेगा पठन। स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेंगे, नदी, नद्यौ, नद्यः। तो इसका एक वचन का जो रूप होगा उसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है किसी भी धातु का, उसकी लघु ती को, ऋस्व ती को हटा करके हम बड़ी ती में बदल देते हैं। जैसे लट लकार में ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है पठती, यानी कि पढ़ रहा है। अब हमको यदि शत्रु प्रत्यावर्त स्त्रीलिंग का रूप बनाना है तो इसको पठती को हटा करके बड़ी ती कर देंगे और ये रूप बन जाएगा पठती। लेकिन एक बात है इसमें विशेष ध्यातव्य है, वह क्या है कि यदि लट लकार में ती से पहले, यानी ती से पहले अंतिम जो स्वर है ई, उससे पहले ती से पहले यदि कोई स्वर हुआ, ह्रस्व आकार हुआ, यहां पे ह्रस्व आकार है, ठ में ए मिला हुआ है, ह्रस्व आकार हुआ तो नुम का आगम होता है। तो आगम होगा किसका? नुम का, और नुम के नए शेष रहता है और यह हो जाएगा पठंती। तो जिन धातुओं में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप देखें आप, जिन धातुओं में इससे पूर्व अंतिम जो ती है उससे पूर्व यदि ह्रस्व आकार है तो वहां पे नुम का आगम होगा, न मिलेगा।
जैसे कि पठ धातु में पठंती हो जाएगा, गम धातु है, गम धातु का रूप बनेगा गच्छति, गच्छति। तो ती से पहले छ है, छ में ए मिला हुआ है तो वहां भी न शेष रहेगा, गच्छन्ति हो जाएगा। लेकिन जिन धातुओं में यह ती से पूर्व ह्रस्व आकार नहीं है, कोई व्यंजन है अथवा दीर्घ आकार है या अन्य कोई दीर्घ स्वर है, वहां नून का आगम नहीं होता है, वहां न आगम नहीं होगा। जैसे कि एक रूप देख लेते हम इसका भी, जैसे अस्थि है, अस धातु प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन का रूप बनेगा अस्थि, अस्तिस्तः सन्ति। तो अस्थि में देखिए यह ती से पूर्व आदर्श है, यानी कि कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर नहीं है तो यहाँ पे न का आगम नहीं होता है और अस्थि का इसका रूप बनेगा सती। पुल्लिंग का रूप बनता है सन, सती और सत। तो यहाँ पे संति नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, ये रीजन है इसका, क्योंकि इसके लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में ती से पूर्व कोई स्वर नहीं है, ह्रस्व आकार नहीं है, इसलिए यहाँ पे नून का आगम नहीं हुआ है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो स्त्रीलिंग में इसके रूप चलते हैं नदी की तरह, जैसे पठंती हो गया, सती हो गया, गच्छन्ति हो गया। नपुंसकलिंग में रूप चलेंगे इसके जगत की तरह, जैसे कि पठत, नपुंसकलिंग में होगा पठत, जगत जगती जगंती, पठत पठती पठंती। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। अब इसके पहले वाक्य देख लेते हैं, वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग होता है, उसके बाद में कुछ इसके एग्जाम्पल देंगे। एक बात और बताना चाहूंगा मैं इससे पहले कि ये दोनों प्रत्यय सत कहे गए हैं। संस्कृत व्याकरण में इन दोनों प्रत्ययों को सत कहा गया है, तव सत सूत्र से। तो सत संज्ञा हुई है इन प्रत्ययों की, सत। क्षत्रिय सांस दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा हुई है, क्योंकि इसमें श की इत संज्ञा होती है। तो शित, शित भी कहते हैं इनको, क्योंकि श की इत संज्ञा हुई है और इनको सत कहा गया है। अब देखिए किस प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं, ये इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए इनका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है वो समझा रहा हूं मैं, ध्यान देना। जैसे एक वाक्य है, हसन बालकः गृहम् अगच्छत्। हंसता हुआ बालक घर को चला गया। यहां पे देखिए बालक जो है वह पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन का वाक्य है, पद है। तो जो शत्रु प्रत्यय है उसका प्रयोग भी हम पुल्लिंग एक वचन इसके समान ही करेंगे। बालक पुल्लिंग है तो भगवान की तरह रूप चलेंगे और ये हो जाएगा हसन। अब देखिए एक वचन है तो एक वचन है, अगर हम इसको द्विवचन करेंगे तो ये भी द्विवचन हो जाएगा। जैसे हसन्तौ बालकौ गृहम् अगच्छत्। हंसते हुए बालक, दो बालक घर को चले गए। यहाँ पे देखिए बालकों का लिंग परिवर्तित हो, ये वचन परिवर्तित हो गया, द्विवचन में हो गया। तो यहाँ सत्र प्रत्यांत जो पद है हसन्तौ, इसका भी वचन चेंज हो गया, यानी कि ये एक विशेषण की तरह प्रयोग में आते हैं विशेषी के अनुसार। इसका विशेष बालक है तो बालक विशेष है इसका, तो बालक का जो लिंग विभक्ति वचन होगा वही सत्र प्रत्यांत पदों का होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हसन्ति बालिका गृहम् अगच्छत्। हंसती हुई बालिका घर को चली गई। यहां बालिका शब्द स्त्रीलिंग है तो सबसे पहले तो सत्र प्रत्यांत का पद जो है स्त्रीलिंग में बनाएंगे हम। बालिका का विशेषण है ये, तो बालिका के अनुसार बदलेगा। बालिका स्त्रीलिंग है तो इसको भी स्त्रीलिंग बदलेंगे, स्त्रीलिंग में इसके रूप चलेंगे नदी के समान। अब बालिका एक वचन है तो ये एक वचन में होगा। अगर बालिका दो होती तो ये हो जाएगा हसन्तौ बालिके गृहम् अगच्छत्। हंसती हुई दो बालिका घर चली गई। यहां बालिका द्विवचन हो गया स्त्रीलिंग का, तो ये भी द्विवचन में हो गया। तो ध्यान रखना, कर्ता का जो लिंग रहेगा, विभक्ति रहेगी, वचन रहेगी, उसके अनुसार ही शत्रु एवं सानच का लिंग विभक्ति वचन रहेगा, क्योंकि एक विशेषण की तरह प्रयोग में होते हैं। यदि यह षष्ठी विभक्ति पद की विशेषता बता रहा है तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति होगी, जैसे कि यहां जाए रामस्य,
तो ये हो जाएगा हस्तरामस्य। यहां जाए लतायः, तो ये इसी की तरह हो जाएगा हसन्त्यः लतायः। तो जो विभक्ति विशेष्य की होगी वही विभक्ति, वचन और लिंग इनके रूप का होगा। इनको जानने के लिए सर्वप्रथम हमको ये 3 रूप आने चाहिए। भगवान के रूप, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, भगवान के रूप मेरे साइड में देख रहे होंगे। भगवान के रूप पुल्लिंग के रूप चलेंगे भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तम, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्याम, भवदभ्य, भवतः, भवद्भ्याम, भवदभ्य, भवतः, भवतोः, भवतां, भवति, भवतोः, भवत्सु। ये रूप चलेंगे पुल्लिंग के। स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे नदी के अनुसार, तो नदी के रूप भी रिपीट कर रहा हूं मैं। नदी, नद्यो, नद्यः, नदी, नद्यो, नदीः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नदी, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्यः, नद्यो, नदीनाम्, और नद्याम, नद्योः, नदीषु। जगत के रूप भी रिपीट कर रहा हूं मैं। जगत, जगति, जगन्ति, जगत, जगति, जगन्ति, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भिः, जगते, जगद्भ्याम, जगदभ्य, जगतः, जगद्भ्याम, जगदभ्य, जगतः, जगतो, जगतां, जगति, जगतोः, जगत्सु। इस प्रकार से इनके रूप चलेंगे। तो ये रूप याद होने आवश्यक है। और रूप कैसे बदलते हैं वो मैंने बता दिया। अभी मैं कुछ उदाहरण एग्जाम्पल बोर्ड पे उतार रहा हूं। सत्र प्रत्यांत एग्जाम्पल, ये उदाहरण। इस समय आप जो स्क्रीन पर उदाहरण देख रहे हैं ये गम धातु प्लस सत्री प्रत्यय पुल्लिंग के रूप है जो भवत के अनुसार चलते हैं। ये स्त्रीलिंग के रूप हैं जो नदी के अनुसार चलते हैं। सभी इनको याद करने में। इसके अलावा कुछ उदाहरण आपके सामने के रूप जो कि सत्र प्रत्यांत पदों के। पर धातु से सत्र प्रत्यय जोड़ने पर मूल पद बनेगा पठत। पुल्लिंग में रूप हो जाएगा इसका पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति और नपुंसकलिंग में पठत। पुल्लिंग में रूप चलेंगे भगवान की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, नपुंसकलिंग में गच्छत की तरह, ये जगत की तरह। अब देखिए अस धातु से बनेगा सत मूल रूप। पुल्लिंग में हो जाएगा सन, सती और सत। लिख धातु के साथ लिखत, लिखन, लिखन, लिखती, लिखत हो जाएगा। गम धातु के साथ गच्छत मूल शब्द, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत हो जाएगा। नी धातु के साथ नयत, नयन, नयन्ति, नयत हो जाएगा। इसी प्रकार से पा धातु के साथ पिबत, पिबन, पिबंती, पिबत हो जाएगा। पृच्छ धातु के साथ पृच्छत, पृच्छत, पृच्छन, पृच्छन्ति, पृच्छत। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं, याद रखिएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेषण की तरह योग प्रयोग में आते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और उनके अनुसार रूप बनवाए जाते हैं। जैसे कि रामेण, इसके साथ यदि इस प्रत्यय का प्रयोग करवाया जाए और गच्छ धातु का योग हो तो ये होगा गच्छता, गच्छता रामेण। रामेण पुल्लिंग तृतीय एकवचन है तो ये भी पुल्लिंग तृतीय एकवचन का रूप ही बनेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को। अब चर्चा करते हैं आगे शानच प्रत्यय की। शानच प्रत्यय देखिए बहुत सारी बातें हम इसके वीडियो के आरंभ में कर चुके हैं। शानच प्रत्यय का अर्थ भी वही है शब्द प्रत्यय वाला और यूज भी वही है, प्रयोग भी वही है। शेष देखिए इसका आन रहता है, शानच का आन शेष रहता है, लेकिन प्राय है सभी में तो नहीं लेकिन लगभग अधिकांश धातुओं के साथ में जो अजंत धातु में है, अजंत यानी कि जिन धातुओं के अंत में स्वर है उनके पीछे इसका आन शेष रहता है और जो हलंत धातुएं हैं उनके पीछे इसका मान शेष रहता है। देखिए ये सभी धातुओं के साथ, ये तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें ये नियम काम नहीं करता, लेकिन प्राय लगभग अधिकांश धातुओं में ये नियम काम करता है। अब आगे देखेंगे इसके रूप की। इसके रूप चलते हैं पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान
और नपुंसकलिंग में फलम की तरह समान। अर्थ वही है जो शत्रु प्रत्यय का है। अंतर यह है कि शानच प्रत्यय जो है वो आत्मनेपदी धातु के पीछे लगता है, शत्रु प्रत्यय जो है वो परस्मैपदी धातु के पीछे लगता है। इन दोनों प्रत्ययों में यही अंतर है। अब इसके भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं किस प्रकार से इसका यूज होता है। देखिए, जैसे सेव धातु का एग्जांपल लेते हैं हम। सेव मान है बालक है। यदि बालक को हम बाल कहा कर देंगे तो ये सेव माना हो जाएगा, राम है राम राम, शेव माना बालिका। यदि इसको हम बालिका कर देंगे तो ये शेव माना बालिका हो जाएगा, सेव माना बालिका, सेवा करती हुई बालिका। अगर यहाँ पे दो बालिका कर देंगे हम, सेव माने ये बालिका कर देंगे तो ये हो जाएगा सेव माने बालिके। अगर यहाँ पे तृतीय कर देंगे तो हो जाएगा सेव मानिया बालिकया। यानी कि विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि ये भी विशेषण की तरह प्रयोग में होता है, और लेकिन रूप में अंतर है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जो शत्रु प्रत्यांत शब्द हैं उनके रूप चलते हैं भवन, गच्छत, गच्छत एवं नदी के समान। यहां पे रूप चलेंगे राम, रमा और फल के समान। तो ये ध्यान रखना है, अधिकांश सभी विद्यार्थियों को ये रूप आते हैं राम, रमा और फल के। तो ये रूप अगर नहीं आते हैं किसी को तो पहले तो इन रूपों को याद करें अच्छे प्रकार से। इसके बाद में मैं इसके कुछ पद लिख रहा हूं, वो देख लेंगे आप। ये देखिए, ये मैंने कुछ पद लिखे हैं जो शानच प्रत्यांत पद के उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उनको हम देखेंगे एक बार। सेव धातु से इसका रूप बनेगा पुल्लिंग में सेव मान है। देखिए, सेव धातु से पुल्लिंग एक वचन का रूप बनेगा सेव मान है। द्विवचन का रूप बनेगा राम के तरह रूप चलता है रामव, सेव मानव, और बहुवचन में सेव मानः रामः। स्त्रीलिंग में रूप बनेगा सेव माना, लता के समान। नपुंसकलिंग में सेव माना। पच धातु पुल्लिंग में रूप चलेगा इसका पचमान है, पचमाना पचमानम। मुद्र धातु यानी प्रसन्न होना, पुल्लिंग में रूप चलेगा मोदमान है, मोदमाना मोदमानम। वित्त धातु यानी कि होना, विद्यमान है, विद्यमाना विद्यमानम। वृद्ध धातु का मतलब होना होता है वर्तमान है, वर्तमाना वर्तमानम। क्रि धातु का कुर्वाण, कुर्वाणा कुर्वाण। धा धातु का दधान, धारण करना। शी धातु सोना, शयन, शयना शयन। अब एक बात देखेंगे, मैंने पहले ही बोला था आप सभी को कि प्राय है अधिकांश धातुओं में जो हलंत धातु होती है उनमें तो अंत में जुड़ता है मान। जो अजंत, जिन धातु के अंत में स्वर होता है उनके जुड़ में अंत में जुड़ता है आन। यहाँ पे आप जो भी एग्जाम्पल देख रहे हैं वो इसी प्रकार देखिए, क्रि धातु अजंत धातु है तो यहाँ पे आन जुड़ा है, कुर्वाण है, कुर्मान नहीं हुआ। धा धातु ये भी अजंत है तो दधान हुआ है। शी धातु उसके अंत में भी अजंत है, ई है शेष तो ये शयन हुआ है। लेकिन कुछ धातु ऐसी हैं जहां पे नियम काम नहीं करता, जैसे कि भुज धातु है, ये हलंत धातु है। भुज धातु हलंत है लेकिन इसका रूप जब बनाएंगे तो इसका रूप बनेगा भुंजान। यहाँ पे आ नहीं शेष रहता है, मान शेष नहीं रहता। लेकिन अधिकांश धातुओं में ये जो ट्रिक है ये काम करती है, तो आप इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे अगले वीडियो में। आज का जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो चुका है। इन सब के रूपों की ये जो फाइल है पिक्चर अपलोड करके डाल दूंगा मैं वीडियो के अंत में, देख लेना आप सभी। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए निरंतर बने रहिए हमारे साथ में इसी यूट्यूब चैनल पर।